जेप्टो, ब्लिंकिट सबका ईपीएस निकाल के आप फ्लिपकार्ट को भी वही पोजीशन पे लाना चाहते हैं। ये कंपनी, हम एक ऑर्डर डिलीवर गलत करते हैं, 2 मिनट में हमको कॉल आता है। हम 3 दिन से यहाँ अपने अकेले बैठे हैं, इनसे बात नहीं हो पाई है हमारी। बारिश में भीगते, धूप में, गर्मी में हम लोग काम करते और जो अर्निंग अभी हम लोग कमा रहे थे, अभी ये लोग ने जो सिस्टम लाए है वो अर्निंग सीधा आधी हो गई। इसमें फ्लिपकार्ट में 2 रुपया ज़्यादा है सबसे, तो ये मैनेजर्स लोग जेप्टो और यहाँ से छोड़ के फ्लिपकार्ट में आए। तो ये लोग सोच रहे वहाँ पे जो फंडा किए वही फंडा फ्लिपकार्ट में करेंगे। बार बार एफआईआर की धमकी देते थे, अभी 2 दिन से इन लोग की तरफ से एफआईआर की धमकी आ रही थी, आज पुलिस आ गई। कंपनी हम लोग का पैसा कम क्यों करना चाहती है? हम लोग का पैसा बढ़ा के तो हम लोग को ही मांगता है। ये लोग से लड़ने आएंगे तो लोग अंदर से 4-5 बंदे आके हमारे आंख पे चढ़ जाते हैं। ये मतलब ही नहीं है ना। इनका कहना है ये ईपीएच और ओपीएच पे चलता है, अर्निंग पर आवर और ऑर्डर पर आवर। ये चीज़ हमको नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा नुकसान ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नाला सुपारा में गिग वर्कर्स के साथ लगातार अत्याचार और अन्याय हो रहा है, लेकिन अब वर्तमान समय में सेम जो मामला है वो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट मिनट से सामने आ रहा है। मेरे पीछे जितने लोग हैं सारे गिग वर्कर्स हैं। इन लोगों ने वर्तमान समय में हड़ताल कर दी है। क्या कुछ पूरा विषय बातचीत करेंगे, क्या कारण है, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या कुछ हो रहा है? हम खड़े हैं ना अपने हक के पैसे के लिए खड़े हैं। जो हमारी अर्निंग बनती थी ना, हम सिर्फ वही पैसे के लिए खड़े हैं। ना हम कोई एक्स्ट्रा पैसा, ना कोई डिमांड और ना कोई सर्च पे के लिए हम खड़े हैं। हम सिर्फ अपने हक के पैसे के लिए खड़े हैं। ये हमको जब हम काम पे लगे थे, ये कभी 32 देते थे, कभी 35 देते थे पर ऑर्डर, पर किलोमीटर चलता था हमारे पे। तो उस हिसाब से हमको ये 32, 34, 30 रुपए देते थे स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे ये हमेशा कम करते ही गए पैसे। इन्होंने 30 लाया, 30 से 29 लाया, 29 से 28 आया। 28 पे इन्होंने हमको कमिटमेंट दिया था इससे 1 रुपया कम नहीं होगा आपका। बट उसमें भी कमिटमेंट देने के बाद भी 27.31, 27.22 आता था। बट हमने उस पर भी एग्री किया कि चलिए बाजू का ऑर्डर है, बाजू में जाना है, दे के आ जाते, उतना परवड़ता है। फिर इन्होंने एक अपडेट लाया है मैप का। अब मैप होता है, इनको कच्चे रास्ते नहीं समझ में आते, जो रोड है वही समझ में आते, और इनको मैप को भी नहीं समझ में आता कि रास्ता किधर से जा रहा है। मैप से भी पैसे कटते, हर किलोमीटर के पीछे 200 मीटर 300 मीटर का फर्क आता है, उसमें हमारे 2 रुपये 3 रुपये जाते ही है। बट हम वो चीज़ भी एक्सेप्ट कर लिए। अभी इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो इनका कहना है ये ईपीएच और ओपीएच पे चलता है, अर्निंग पर आवर और ऑर्डर पर आवर। ये चीज़ हमको नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा नुकसान ही है। अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो हर बंदे की कैपेसिटी सेम ऑर्डर मारने की नहीं होती है। कोई हफ्ते में 150 ऑर्डर मारता है, कोई 200 ऑर्डर मारता है। लेकिन बंदा कमाना ही आ रहा है ना, तो वो अपने हक के पैसे के लिए नहीं छोड़ेगा। इन्होंने लाकर दिया है जो हमको पहले 1180 पे 720 मिलता था, ये हर दिन डिफरेंट है। किसी में 950 पे 910, किसी में 1000 पे 1150। बट उसमें अगर कैलकुलेशन बिठाओगे 27 रुपये के हिसाब से जोड़ते थे, 7 ऑर्डर में हमारा 80 का ताला खुलता था। बट इनके हिसाब से वो 6 में भी खुलता है, 7 में भी खुलता है। बट इन्होंने जो अभी स्लैब ला के दिया ना हमको, उसमें हमको कम से कम 10 ऑर्डर मारना पड़ेगा। अच्छा, 10 ऑर्डर मिनिमम हमको मारना पड़ेगा। अगर वो अमाउंट आप देखोगे तो आपको शायद समझ में आ जाए। जहाँ हमको 28 मिल रहा है, अभी वहाँ हमको ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई तुम 20, 22, 15 में काम करो। ऑलरेडी पेट्रोल का भाव देख रहे हो कितना है, हमारा पैसा ही नहीं निकलेगा। ऑलमोस्ट हमारा समझो पूरा हफ्ता जो हम काम कर रहे हैं उसमें एक लास्ट में जो 3-4 हज़ार अमाउंट हमारे पास जो आ रहा है, 3-4 हज़ार, वो हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल उसमें जा रहा है। बोल रहे वो भी मतलब कैसे चलेगा हमारा काम? और सड़कें इतनी खराब हैं, उसके बावजूद इस तरीके की समझ रहे हम लोग परसों ना फ्राइडे तक 6 बजे तक हम लोग अपना काम कर रहे थे। इन लोग ने अंदर से एक नई पिक्चर लेके आए कि देखो तुम्हारे को इसके ऊपर काम करना है। बोला हम क्यों करें, हम जो जैसा चल रहा है वो उसी की डिमांड रख रहे हैं। हमने डिमांड भी नहीं मांगी, ना ये कोई स्ट्राइक है, सब अपनी मर्जी से खड़े इधर पे। तकलीफ ये है कि हम अपना काम सही से कर रहे थे, ठीक है। इन लोग ने हमारे ऊपर लाए कि तुमको ये सिस्टम पे चलना है, हम क्यों चले भाई? मतलब शुरू जब आप लोग ने किया तो 32 रुपए मिल रहा था, अब धीरे धीरे कम हो गया ऑलरेडी पैसा, 27 रुपए तक 27 पे आ गया। 20-22 की बात है, 20-22 क्या आ गए अभी ऑलरेडी, कैसा करेंगे? और इन लोग जितने बार भी इन लोग ने रेट कम किए 32 से 30, और हर बार यही कमिटमेंट किए कि इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। और हर 3 महीने पे लोग ने रेट नीचे डाउन करते गए। डाउन करते करते अभी ये पोजीशन पे लोग आ गए कि जो अर्निंग हम लोग अभी तक 14-14, 15-15 घंटा ड्यूटी दे के हमने हमारी फैमिली लाइफ भूल गए। 15-15 घंटा ड्यूटी हम लोग स्टोर पे बैठे रहते, बारिश में भीगते, धूप में, गर्मी में हम लोग काम करते, और जो अर्निंग अभी हम लोग कमा रहे थे, अभी ये लोग ने जो सिस्टम लाए है वो अर्निंग सीधा आधी हो गई। अब हमारे ये आधी अर्निंग में हम लोग हमारे घर को पाले या पेट्रोल, गाड़ी का पेट्रोल निकाले कि क्या करें? मैनेजर्स है, आप ये देखिए, ये हमारे मैनेजर्स है। ये मैनेजर्स जो है ना, इनको हमसे बात ही नहीं करना। ये किसी को बुलाते, कौन है? ये
इनका हमारे मैनेजर्स के नाम है, अच्छा ओके। जो हमारे मैनेजर से जिनसे हम बात करते हैं। ये किसी को बुला रहे भाईंदर से, ये किसी को बुला रहे नायगांव से कि तुम आके ऑर्डर मारो, दैट नॉट पॉसिबल। हमारा हक हम किसी को छीनने नहीं दे सकते। जो मैनेजर है ना, देखो हम लोग 3 दिन से बैठे हैं, अब तुम सुबह में अचानक 5 बंदे लाएंगे, बोलेंगे कंपनी ने बोली है कि इधर पे आओ, हमारा टी शर्ट पहनो, 5 ऑर्डर मारो। क्यों भाई, हमने क्या गलत मांगे? नए बंदे लोग बुलाए। नए बंदे आ गए, नए राइडर्स। खड़े हैं, हाँ। मैनेजर देखिए वो लोग राइडर्स बन रहे, कैसा बन सकते हैं मैनेजर राइडर्स, कैसा बन सकते हैं, कैसा टी शर्ट पहन सकते हैं उन लोग। और ये लोग बार बार एफआईआर की धमकी देते थे। अभी 2 दिन से इन लोग की तरफ से एफआईआर की धमकी आ रही थी। आज पुलिस आ गई, आज पुलिस आके पुलिस भी इनके फेवर में बात की है कि स्टोर आप बंद नहीं कर सकते। 70 आदमी के पेट पे लात मार के लोग स्टोर कैसे चला सकते हैं? अभी जब हम लोग ने ये बात बोले कि आप रेजोल्यूशन लाओ ये चीज़ का, तो बोलते कि नहीं, हमारे 5 बंदे हमने लेके आए। 5 बंदे क्या, लोग 15 जन आए आज 15 जन आके जबरदस्ती स्टोर चालू करने के पीछे पड़े लोग। दोस्तों जब ये स्टोर खुला होगा तब यहाँ पर कोई काम करने के लिए नहीं होगा, तब ये राइडर्स थे जो यहाँ पर पहुंचे और बाकायदा इस स्टोर को आगे बढ़ाया। नालासोपारा वसई विरार के अलग अलग इलाकों में फ्लिपकार्ट मिनट्स को पहुंचाया, लेकिन आज इन्हीं के पेट पर लात मारी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या क्या दिक्कतें हैं? अभी मेरा एक ही चीज़ बोलना है कि ये फ्लिपकार्ट कंपनी टॉप नेशनल कंपनी है और अच्छा है, इनका चलता है, इनका बहुत जगह स्टोर चलता है। अभी लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर आउटलेट ओपन कर चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको पैसा कम करना ही क्यों है, ये जो चल रहा है इस पे रोको। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब आप सब स्टोरों का, जेप्टो, ब्लिंकिट, सबका EPS निकाल के आप फ्लिपकार्ट को भी वही पोजीशन पे लाना चाहते हैं। तो हमने यही चीज़ बोला है कि हमको ये अड़ोसी पड़ोसी से हमको मतलब नहीं है। आप जो हमको दे रहे थे हमारा जूना दो, नया मत लाओ, नया मत ऐड करो। इसमें कोई राइडर नहीं मानेगा। 3 मीटिंग हो चुकी है, 3 मीटिंग से हम यही बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। वो लोग बोलते हैं मानो, अब कैसा माना जाएगा? ये लोग जो अमाउंट कम कर रहे हैं उसके पीछे कोई तो रीजन दे रहे होंगे। कॉस्ट कटिंग करना है हमको। कॉस्ट कटिंग कैसा होता है ना, हर कंपनी का एक होता है कि स्टार्टिंग में पहले लालच देती है, फिर बाद में जब काम करने लगते हैं, बंदे अपनी मेहनत शो करने लगते हैं ना, तो पैसा काटा जाता जो है। कि अभी वो अलग अलग तरीके से काटा जाता है। कभी मैप का लाके, कभी तुम बोलोगे ये ऑर्डर तूने गलत दिया, इसमें तेरा माइनस हो गया। ये कंपनी, हम एक ऑर्डर डिलीवर गलत करते हैं, 2 मिनट में हमको कॉल आता है। हम 3 दिन से यहाँ अपने हक के लिए बैठे हैं, इनसे बात नहीं हो पाई है हमारी अभी तक। ये लोग बात नहीं कर पा रहे। ये दूसरों को ला रहे, दूसरा चेहरा सामने ला रहे हमारे से बात करने के लिए। कोई भी बात नहीं है। अभी आप इतना सोचो, कल 15 अगस्त था बराबर। कल हम जितने राइडर थे ना, उसका पूरा सबूत है। हम लोग ने इधर पे फ्लैग ये किए, झंडा लड़ाया, सब हर चीज़ हम लोग किए। कंपनी का एक बंदा नहीं आया मैनेजर सपोर्ट करने के लिए। कैसे रहेंगे अभी? क्यों हम लोग गलत क्या कर रहे हैं भाई? हम जो चल रहे हैं उसी को हम चलाओ ना। तुम हमको नहीं चाहिए तुम्हारे अच्छे दिन, बात एक खलास हो गई। जो चल रहा है उसी पे चलाओ। काहे को तुम हमारे को बोल रहे कि नहीं तुम यही चीज़ पे एग्री करो, यही चीज़ फॉलो करो, यही करो? हमको करना ही नहीं है। मतलब आप लोग के ऊपर थोपा जा रहा है, जानबूझकर थोपा जा रहा है ये चीज़। हम स्टार्ट से, जब से ये चालू हुआ है तब से हम ये मैनेजर लोग को एक ही चीज़ बोल रहे हैं, देखो सर हमको आपका ये सब एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। आप लोग हमको बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें खुश है, हम लोग आगे खुश हो जाएंगे, हमको प्रॉफिट मिलेगा। नहीं चाहिए हमको प्रॉफिट, हमको जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। पुराना ही चाहिए। हम यही मांग पे हटे। ये चीज़ का एक फंडा ऐसा है कि ये जो मैनेजर्स अभी अपॉइंट किए हुए ये स्टोर में, ये जो मैनेजर्स है ये दूसरे स्टोर से आए हुए। अभी इधर कैसा ब्लिंकिट का रेट अलग है, जेप्टो का अलग है, अमेजोन का अलग है, फ्लिपकार्ट का रेट अलग है। तो इसमें फ्लिपकार्ट में 2 रुपये ज़्यादा है सबसे। तो ये मैनेजर्स लोग जेप्टो और यहाँ से छोड़ के फ्लिपकार्ट में आए। तो ये लोग सोच रहे वहाँ पे जो फंडा किए वही फंडा फ्लिपकार्ट में करेंगे, और वहाँ के हथकंडे वो लोग सारे इधर इस्तेमाल कर रहे। इसके वजह से ये स्ट्राइक हुई है। ये मैनेजर्स लोग वहाँ से आके वहाँ के रूल यहाँ पे डाल रहे। ये APS जो है पहले वहाँ पे लागू किए इन लोग ने, वहाँ से इनको निकाला गया, तब ये फ्लिपकार्ट में आके इन लोग ने ये नया कानून वापस लागू किया। और भी बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या क्या दिक्कत है? कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 7-8 महीना हो गया। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत सबसे मेन ये है, पहले हम लोग जब काम करते थे हम लोग को जो पर ऑर्डर पैसा मिलता था, आज के डेट में हम लोगों को पर ऑर्डर वो पैसा मिल नहीं रहा। हम लोग ने यहाँ पे स्ट्राइक करवाए कि हम लोगों को 28 से नीचे नहीं आना चाहिए। इन लोगों ने हम लोगों को तभी दिलासा दिया कि आपको 28 से नीचे नहीं आएगा, आपको इसी पे काम करना है। हम लोग ने बोले ठीक है चलेगा हमको। अब लास्ट 3 मंथ्स पहले की ये बात है, जब इन्होंने बोले थे 28 से नीचे नहीं आएगा। अभी सडनली इन लोग क्या बोल रहे हैं कि EPH पे हमको काम करना पड़ेगा, उस पर हम लोग को अर्निंग पर आवर, लेकिन उस पर हम लोग को नुकसान है। हम लोग 20 ऑर्डर में 22 ऑर्डर में 1000 रुपये का अप्रॉक्सीमेट हम लोग काम कर लेते थे। 900 रुपये मान लीजिए,
तो 20 ऑर्डर 22 ऑर्डर में हम लोग का हो जाता था। अब वही 20-22 ऑर्डर में हम लोग के 600-700 भी नहीं बनेंगे, जिसमें हम लोग को पेट्रोल देना है, गाड़ी का हर महीने हम लोग का मेंटेनेंस रहता है, प्लस हम लोग का एक बाहर दिन भर 14-15 घंटे घर पे नहीं जा रहे तो बाहर एक चाय नाश्ता तो कुछ करेंगे 20-50 रुपए का, उस वो चले गया, पेट्रोल चले गया, ये सब छोड़ेंगे अगर वो 600-700 में से, तो हम लोग के पास बचेगा सिर्फ 300 से 400 रुपया। अब वो 300-400 रुपये में से हम लोग घर पे क्या देंगे और खुद के गाड़ी के लिए मेंटेनेंस के लिए क्या रखेंगे, या कभी हम लोग लग बाई चांस कहीं गिर गए या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो दवा के लिए क्या रखेंगे। 300-400 रुपये सिर्फ हम लोग के पास पर डे बच रहे। तो क्या इतनी छोटी सी बात इन्हें समझ नहीं आ रही? इन लोगों का मानना यही है कि हम जो आपको ईपीएस दे रहे हैं आप लोगों को उसी पे काम करना है। हम लोग 3 दिन से 13 अगस्त से या 12 अगस्त से हम लोग ने ये स्ट्राइक की है। इन लोगों का बोलना यही है कि आप लोग ईपीएच पे काम करेंगे तो हम लोग स्टोर अब भी चालू कर देते, और अदरवाइज ये लोग मतलब स्टोर चालू नहीं करेंगे। और बाकी यहाँ पे जितने लोग हैं अगर इनके मन मुताबिक काम नहीं करेंगे तो सबके पेट पे लात। हाँ, वो 70 से 80 राइडर जो भी है इनके मुताबिक अगर काम करेंगे तो अगर ये स्टोर चालू करेंगे इनके मुताबिक तो ही स्टोर ओपन होगा, और अदरवाइज अगर हमारी जो हमने मांगे रखी है कि हमारे पहले की जो अर्निंग थी पर ऑर्डर हमको वही चाहिए, तो हमने वो इनके पास अपना रखे, तो ये बोल रहे कि उस पर हम काम नहीं कर सकते, आपको हमारे बेस पे काम करना पड़ेगा, हम आपके बेस पे काम नहीं कर सकते। और इनके बेस पे काम मेरे को एक चीज़ और कहना है, ये लोग बोलते लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करो। लास्ट टाइम पे भी इधर स्ट्राइक हुई थी ये रेड कार्ड के ऊपर ही, तो लास्ट टाइम पे हम लोग ने लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए एप्लीकेशन लिखे थे पुलिस स्टेशन में, जो कि वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। पुलिस स्टेशन में जाके हमने पर्सनली एप्लीकेशन दिए थे। हम लोग नगर सेवक के पास गए कि हमारी जब पुलिस नहीं सुन रही तो नगर सेवक सुनेंगे। किसके पास गए थे आप? बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के सिटी के उसमें गए थे, तो वहाँ पे भी हमारी सुनवाई यही हुई थी कि भाई तुम लोग प्रोटेस्ट करो। पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन दिए थे बाकायदा रिटर्न में कि ये हमारे चीज़ साथ में हो रही है, उधर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। तो अभी अगर ये वर्कर लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कुल मिलाकर इन्हें पहले ये कहा जाता है कि आप कानून का पालन करो, और जैसे ये लोग पालन करते हैं तो इनकी सुनी नहीं जाती। इन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर घुमाया जाता है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी समस्या क्या क्या दिक्कतें होती हैं? मैडम, कंपनी हम लोग का लॉस देखेगी क्या प्रॉफिट देखेगी? अपना कंपनी हम लोग का पैसा कम क्यों करना चाहती है? हम लोग का पैसा बढ़ा के तो हम लोग को ही मांगता है, और कभी हम लोग यहाँ पे बोले कि हमारा ये काम करो तो हमारा कुछ काम ही नहीं होता है। ये लोग से लड़ने आएंगे तो लोग अंदर से 4-5 बंदे आके हमारे आंख पे चढ़ जाते हैं। ये मतलब ही नहीं है ना हमारा। हम लोग यहाँ काम करने आए, लोग से लड़ने आए। 4-5 दिन से हम लोग यहाँ पे लड़ते बैठे ले, बस फिर भी नहीं सुन कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। कंपनी ने स्टार्टिंग में जो कंपनी का जो प्रॉफिट था, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, वो कंपनी का जो था कंपनी ने सेट करके रखी थी। हम लोग उस पर काम कर रहे थे। अभी कंपनी क्या चाहती है, यहाँ राइडर जो हम लोग 15-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सोते मुश्किल से 4 से 5 घंटा, क्योंकि 24 घंटे में हम लोग 15-16 घंटा इधर ही दे रहे, बचे 8 घंटे उसमें घर में जाके फैमिली के साथ 1-2 घंटे दे रहे। सो रहे हम लोग 4 से 5 घंटा, इन लोगों को वो नहीं दिख रहा है। इन लोगों को सिर्फ क्या दिख रहा है, हमारी पेमेंट, हमारी सैलरी। हम लोग 15-16 घंटे पर डे ड्यूटी दे रहे, 7 दिन ड्यूटी दे रहे। एक हफ्ते की हमारी ड्यूटी लॉग इन आवर अगर देखेंगे आप, सिर्फ लॉग इन आवर हमारा 105 घंटा, 103 घंटा, 80-90 घंटे के अप्रॉक्सीमेट रहता है वो। लेकिन इन लोग वो नहीं देखते, इन लोग सिर्फ देख रहे हैं हमारी पेमेंट कितनी आ रही है, और इन लोग का जो पहले का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट था, इन लोग अब वो सोच रहे हैं अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ा के हमारी अर्निंग को कम करने, ताकि हमारी सैलरी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग दिन रात यहाँ एक करके ऑर्डर मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि हम लोग को 2 पैसा ज़्यादा इनकम होना चाहिए। अगर हमको सैलरी जैसे ही काम करना रहेगा तो हम लोग 15 घंटे की जगह 8 घंटे का काम नहीं करेंगे, 15 घंटा काम क्यों करेंगे? हम लोग को 2 पैसा ज़्यादा चाहिए ना, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप खुश रहे, हमारे भाई बहन खुश रहे, इस वजह से हम लोग ज़्यादा पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इन लोग क्या चाहते हैं कि इन लोग हमारी पेमेंट कम हो, तो हम लोग जब पेमेंट कम लेना रहेगा तो हम लोग कोई कंपनी में सैलरी पे काम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे, शाम को 6-7 बजे घर पे आ जाएंगे। क्या 8 घंटा काम करेंगे, एसी में काम करेंगे, महीने में धूप में बारिश में हम काम नहीं करेंगे। हम क्यों मेहनत करें? हमको पैसा ज्यादा चाहिए, हम हमारी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। अच्छा, जब आप लोग ऑर्डर लेके निकलते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? आपको तो पहला मालूम है रास्ता कितने अच्छे हमारे यहाँ के, कितने खड्डे है, ये है, बारिश गिरती है, ये है, कीचड़ जम जाता है, पानी बढ़ता है, तो भी हम लोग मारते, स्टोर को बंद नहीं होने देते, हम लोग अपने रिस्क पे मारते। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, हमारा हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो है हमको वही चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि हम इतना मेहनत करें, आप हम लोग को ज़्यादा दो। हम बोल रहे हैं हमका जो हक है, हमारा जो हमारा चल रहा था आप वही दो। आप हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है, मेहनत दिख रहा है, हमारा पैसा दिख रहा है, हम इतने पैसे कमा रहे हैं। मगर हम मेहनत करें जब कमा रहे ना, तुम बोल रहे ज़्यादा मेहनत करो पैसे कम लो। अगर ज़्यादा पैसे कम करना है तो हम जाके, मैं बाजू में जाके काम करूँगा, मैं 15,000 वहाँ पे भी कमाऊँगा, 8 घंटे कमाऊँगा, यहाँ 15-16 घंटा कर रहा हूँ, 16 घंटा 15 घंटा कर रहा हूँ, आधा दिन काम करूँगा, उससे 15,000 वहाँ पे कमाऊँगा, प्लस ठंडे आराम से बैठूंगा, ये करूँगा, पैर दुखाऊंगा नहीं, बीमार नहीं होऊंगा, बारिश में गिल्ला नहीं होऊंगा ना, मैं सड़क पे गिर के कुछ ये नहीं होऊंगा, मेरे रिस्क पे चला रहा हूँ मैं।
आज जब इन लोग की यहाँ पर आउटलेट बन गया तो आप लोगों को लात मार रहे हैं, हाँ, जब तक वो कुछ नहीं था तब तक आप जब सेट हो गया, पूरा सेट हो गया है तो पूरा क्या यहाँ आइए, क्या बोल रहे हैं? वैसे इन लोगों का क्या नियम है मालूम है? हाँ। ये फ्लिपकार्ट का नहीं, जितने स्टोर है, ब्लिंकिट ले लो, जेप्टो ले लो, इन लोगों का क्या नियम है? 1 साल तक राइडर को अच्छे से लो, ठीक, उनसे काम निकलवा लो, पहले इकट्ठा करो महंगा दे के। जिसे अभी आपको मालूम रहेगा जियो मार्ट 75 से शुरू किया था, ठीक है, लास्ट में वो बंद कर दिया। तो इनका नियम क्या है मालूम है? पहले इकट्ठा कर लो, अपना स्टोर चला लो, से जब स्टोर चल जाए तो जो पुराने हैं ना उनके पेट पे लात मारो, उनको हटाओ, नए को बुलाओ, 15, 16, 18 उनसे, मतलब अभी यही नियम चल रहा है। आप किधर भी जाओ, जेप्टो में जाओ, ब्लिंकिट में जाओ, किधर भी जाओ, उनका यही काम है। मतलब एक बार स्टोर चल गया ना, बात खत्म, उनका काम जब तक स्टोर नहीं चलेगा तब तक आप लोग को बुलाएंगे, हाँ, अच्छे से रखेंगे। बस। और दूसरा ये कि ये जो थोप रहे हैं ना, आपको भी मालूम रहेगा फ्लिपकार्ट कहाँ का है, यहाँ का तो है नहीं, इंडिया का, विदेश का है। ये सिर्फ अपने फायदे के, इसमें मैनेजर का पूरा फायदा है। पूरा क्या है उनका, क्या बोलते हैं, सैलरी बढ़ेगा। ये जो अपना बनाएंगे ना, 70 आदमी का अगर 500-500 रुपया पर डे काटो तो रोज का कितना हो गया आप जोड़ लो, हाँ, और उसका 30 दिन का गुना मारो, साल का गुना मारो, तो इसमें किसका फायदा होगा? मैनेजर का, ठीक। मैनेजर जब वो प्रपोजल देगा तो उधर से क्या बोनस नहीं मिलेगा मैनेजर को? मिलेगा कि हम इतने कम में इतना ज्यादा काम करवा रहे हैं। मेन रीजन यही है, बाकी और कुछ नहीं है। यही कारण है कि ये लोग जानबूझ के ही सब चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर लगातार जो गिग वर्कर्स हैं उनके ऊपर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। ये लोग स्ट्राइक करते हैं तो इन्हें FIR की धमकी दी जाती है। अभी ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी ये जो फ्लिपकार्ट मिनट्स वाले हैं बाकायदा अपनी लीगल टीम हायर करेंगे इन गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। इन्हें साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके, पुलिस का दबाव बनाकर, कानूनी दबाव बनाकर, वकील का दबाव बनाकर चुप कराने का प्रयास किया जाएगा। ये लोग नहीं मानेंगे तो इनकी ID भी टर्मिनेट की जाएगी। ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं, हमने अक्सर देखा। क्या कह रहे थे? मैं आपको ये कह रहा था, अभी हमारा ये जो चल रहा है, ठीक है, 3 दिन से चल रहा है। 3 दिन से हम लोग ने आपस में इतनी यूनिटी बना के रखी है कि एक लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ है, एक भी कुछ खराब नहीं हुआ। जो भी है ये दीवार के आगे नहीं जा रहा है सीढ़ी के, लोग पुलिस ला रहे हैं। ऑलरेडी 3 दिन के अंदर इन लोग ने इतनी बार हम लोग आपस में झगड़े लगाने के फुट ये देखे कि लोग आपस में लड़ ले, हम लोग ऑर्डर स्टार्ट कर दें। क्यों? हम लोग क्या गलत चीज़ मांग रहे? नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं ना। क्यों हमारे को तकलीफ दे रहे भाई? जो जैसा चल रहा है चलने दो। मैंने उनके मैनेजर को ये भी बोला, मतलब एक काम करो, आप लोग कंपनी में बोल रहे हो लेकिन आप लोग को जवाब नहीं आ रहा है ना। आप लोग को सिर्फ यही बोल रहे कि EPS पे काम करो, इनको यही बोलो, यही जिद है, आप लोग की जिद यही है। तो आप ये भी बोलो क्या हम लोग की जिद ये है? जिद नहीं है, जो आप मेल डाल रहे हो ना, मेल में ये लिखो कि हम लोग को नहीं करना है आपकी इस चीज़ पे काम, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो, आप पहुंचा दो आगे, बात खलास हो जाएगी। अब वो पहुंचाने में भी एग्री नहीं है तो हम क्यों सफ़र करें? हर बार गरीब इंसान ही क्यों सफ़र करे? ठीक है, हम किसी से कुछ चोरी चमारी नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं मार रहे, अपनी मेहनत कर रहे, दिन रात धूप में काम कर रहे, अपना काम कर रहे, तो हमारे पेट पे लात क्यों? ये क्यों? अभी जवाब आप उनसे ही पूछिए मैडम। कुल मिलाकर यहाँ पर लगातार जो है इनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। 3 से 4 दिन हो गए हैं, ये लोग अपनी जो मांग है वो इनसे सही तरीके से मांग रहे हैं। ना तो इन्होंने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया है, ना इन्होंने किसी तरीके की यहाँ पर आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया, कुछ भी नहीं किया। ये बाकायदा शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये है तभी इनका स्टोर चल रहा है, अगर ये लोग छोड़ के चले जाएंगे तो इनका स्टोर कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए फिर से ठप पड़ जाएगा। लेकिन इन्हें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें बस इनके पास जो पैसे आ रहे हैं, जो ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मात्र 2-5 रुपए पर ऑर्डर एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं, उससे दिक्कत है। पहले 32 रुपए मिलते थे, अब इन लोग को 27 रुपए, और अब कहीं ना कहीं और कम करने की बात की जा रही है। तब देखना ही होगा कि गिग वर्कर्स के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है उस पर ये जो इस तरीके की कंपनियां हैं कब तक ब्रेक लगाती हैं और वर्तमान समय में इन्हें कब तक न्याय मिलता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।